नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पहली बार ब्लड से संबंधित दुर्लभ और गंभीर बीमारी का इलाज किया गया। इस इलाज में इंसान नहीं बल्कि घोड़े से एंटीबॉडी लेकर इलाज किया गया। मेडिकल टर्म में ब्लड से रिलेटेड इस बीमारी को ऑप्लेसिक एनीमिया कहा जाता है। इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक यह ब्लड से रिलेटेड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज काफी खर्चीला होता है। वही उम्र के हिसाब से यह कई बार जानलेवा साबित होता है। शहर के सेंट विटा अस्पताल में एक 84 साल की महिला का इलाज हुआ है। इलाज पूरी तरह से सफल रहा। अगली खबर, नई नियोजन नीति के आधार पर राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया इस माह से शुरू हो रही है। कई नियुक्तियों का विज्ञापन जेपीएससी और जेएसएससी ने निकाला है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। वहीं जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक उत्पाद सिपाही, सचिवालय सहायक जैसे पदों के लिए भी इस माह आवेदन निकाला जाएगा। कार्मिक की ओर से रिक्तियों की अनुशंसा कर दी गई है। सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। कल से शुरू होने जा रहा आवेदन में कई पुराने आवेदन है। अगली खबर, झारखंड के चतरा जिले में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी था। पुलिस कर्मियों ने पकड़कर गोली मारी है। वहीं झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि परिजन के आरोप में कोई दम नहीं है, कोई सबूत है तो सामने लाएं। नक्सलियों के परिजनों ने कहा कि वे सरेंडर करना चाहते थे, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। पुलिस भी हमारे घर आती थी। सभी सरेंडर करने के इरादे से चतरा इलाके में पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें धोखे में रखकर मार दिया। अगली खबर, जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाने के लिए जंगल में बिजली की तार लगाई गई थी। इस तार की चपेट में आने से चरवाहे की मौत हो गई। घटना हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दहियर पंचायत के मुड़िया एवं बेलगड़ा गांव की है। जंगल के बीच ललकी माटी में जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए नंगा तार को जंगल में फैलाकर उसमें विद्युत करंट दे रखा था। इसी बीच दहियर पंचायत के ग्राम मुड़िया निवासी ईश्वर भुइयां पिता भुवनेश्वर भुइयां, अनिल भुइयां पिता यमुना भुइयां सहित 3-4 लोग अपना गाय बैल व बछड़े को चराने जंगल ले गए थे और पशुओं को चराने के दौरान जंगल में चलते समय विद्युत करंट के चपेट में आ गया। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद पिछले दिनों 3849 पदों पर नियुक्ति को लेकर 4 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किया था। बता दें कि उपरोक्त पदों में प्रयोगशाला सहायक और स्नातकोत्तर परीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी हुआ था। हजारों अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा, लेकिन दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद जेएसएससी ने कई विज्ञापनों को वापस ले लिया था। अगली खबर, बोकारो स्टील प्रबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दामोदर नदी से पाइपलाइन योजना का काम खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय विस्थापितों के समर्थन में अब जेएमएम आ गया है। इस संबंध में बोकारो जेएमएम के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने साफ कर दिया है कि जब तक विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता काम नहीं करने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जेएमएम आंदोलन भी करेगा। दामोदर नदी से कूलिंग पॉइंट के लिए बिछाए जा रहे पाइपलाइन के काम को तब तक नहीं करने दिया जाएगा जब तक बोकारो स्टील प्रबंधन उत्तरी क्षेत्र में गाँवों की समस्याओं को दूर नहीं करेगा। यह बातें झामुमो के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने मंगलवार को बोकारो परिसदन में कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बीएसएल और रैयतों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो और लिखित समझौता हो, क्योंकि पूर्व में बैठक में बीएसएल प्रबंधन द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। अगली खबर, लातेहार जिला के बालूमाथ में 5 अप्रैल को बीजेपी जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाग लेंगे। मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने बताया कि बालू पंचायत में आराहरा गांव में चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह व पूर्व विधायक प्रकाश राम ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चौपाल कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। अगली खबर, पिछले कई दिनों से यह खबर सामने आ रही थी कि झारखंड के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है, लेकिन उसकी तारीख सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब यह इंतजार भी राज्यवासियों का खत्म होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि रांची से पटना के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस माह से शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रैल के अंतिम सप्ताह से संचालित होगी। अगर इस ट्रेन की खासियत और इसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने में रांची से पटना की दूरी में करीब 6 घंटे की कटौती होने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने सरकार से राजस्थान की तरह झारखंड में भी अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। 4 अप्रैल को यहां जारी बयान में उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण कानून पारित हुआ है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि यहाँ भी सदन में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अविलंब पास कराकर इस कानून को लागू कराया जाए ताकि झारखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षित रह सके।
अगली खबर झारखंड में नई नियोजन नीति को लेकर, जहां एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी छात्रों के आंदोलन को सही बताकर समर्थन दे रही है, वहीं जेएमएम छात्रों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रही है। नियोजन नीति को लेकर नाराज छात्र एक तरफ झारखंड बंद कराने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रों के इस आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। नियोजन नीति के मुद्दे पर छात्रों के इस आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का आरोप सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे में 10 अप्रैल को झारखंड बंद और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा ने इस मुद्दे पर जारी सियासत को और तेज कर दिया है। अगली खबर वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान उर्फ हैदर अली को चौतरफा घेरने की तैयारी है। धनबाद पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीमें प्रिंस खान की रंगदारी के अर्थशास्त्र को समझने में जुटी है। प्रिंस खान की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। प्रिंस खान और उसके करीबियों से जुड़े बैंक खातों का विवरण जुटाया जा रहा है। टीम पता लगा रही है कि विदेश में छिपे प्रिंस खान तक पैसे कौन और किन माध्यमों से पहुंचा रहा है। एटीएस की टीम ने प्रिंस खान को रंगदारी देने वालों को भी चिन्हित किया है। उनसे पूछा जा रहा है कि वे प्रिंस खान को रंगदारी कैसे दे रहे थे या कैसे दे रहे हैं। नकद में मिलने वाले रंगदारी की रकम किन बैंक खातों के जरिए उन तक पहुंच रहे थे। प्रिंस खान से जुड़े कई लोग के बैंक खातों की पहचान कराई जा रही है। अगली खबर, झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही टैरिफ का झटका लगेगा। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने बिजली दरों में 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। इस पर आयोग ने सोमवार को पलामू प्रमंडल में जन सुनवाई शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के दीनदयाल नगर भवन में पलामू प्रमंडल की जन सुनवाई हुई। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि शामिल थे। अगली खबर, झारखंड में सीपीआई माओवादियों के नेतृत्व में बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली गौतम पासवान भी ढेर हो गया। गौतम काफी क्रूर प्रवृत्ति का माओवादी बताया जा रहा था। बिहार के गया जिले में डुमरिया अंतर्गत महाराव गांव के रहने वाले गौतम के खिलाफ बिहार झारखंड में 100 कांड दर्ज है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 43 वर्ष की हो जाएगी। पार्टी उस दिन स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर धनबाद जिले में भी दर्जनों कार्यक्रम तय किए गए हैं। उस दिन स्थानीय स्तर पर ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल में फल वितरण आदि के जरिए पार्टी कार्यकर्ता व नेता लोगों के बीच जाएंगे। यह जानकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि उस दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रमों के लिए सभी मोर्चा को सक्रिय किया जाएगा। इस उद्देश्य से 5 अप्रैल को जिला स्तरीय बैठक होगी। युवा मोर्चा के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन, किसान मोर्चा के नेतृत्व में जनसंघ के समय कार्यकर्ताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद मंडल कारा में रविवार की दोपहर अचानक पगली घंटी बज उठी। यह घंटी 8 बार बजी। घंटी की आवाज सुनते ही कारा में तैनात पुलिस के जवान सक्रिय हो गए। यह पगली घंटी कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद बजी थी। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में कई कैदी घायल भी हुए। जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर नंबर 1 अमर कुमार पांडे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद सिन्हा, एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी समेत अन्य वरीय अधिकारी दलबल के साथ जेल पहुंचे। दरअसल रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे के करीब कारा के अंदर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पगली घंटी बजाई। इस बीच मारपीट होती रही। जेल प्रशासन की ओर से 8 बार पगली घंटी बजाई गई। अगली खबर, 74 मांस, मछली व मुर्गा दुकानदार कल से चबूतरा पर लगाएंगे दुकान। लॉटरी की प्रक्रिया हुई पूरी। कल से मांस, मछली व मुर्गा दुकानदार डिस्लरी पुल की सड़कों पर दुकान नहीं लगाएंगे। अब ये डिस्लरी पुल के पास बने चबूतरे पर अपनी दुकान लगाएंगे। ऐसे मांस, मछली व मुर्गा दुकानदार की संख्या 74 है। इन्हें दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित कर दिया गया है। दुकान अलॉटमेंट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवंटित दुकानदारों को सोमवार से दुकान लगाने को कहा गया है। इस आवंटन के संबंध में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि लगभग 1 दशक से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अब कोकर लालपुर मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा। अगली खबर, लातेहार के महुआ डांड के मेराम में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसका परिवार उसकी शादी नहीं करा रहा था। 30 वर्षीय जेम्स सारस ने अपने बड़े भाई बसंत सारस के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ियों से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने किसी काम से बाहर गई पत्नी को बताया कि उसके पति की उसकी देवर ने हत्या कर दी। घटना शाम 3 बजे के आसपास की है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांड थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबको कब्जे में लिया।